तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका रोड टू सक्सेस की यूट्यूब चैनल पे। और आज एक बार फिर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ पास्ट ईयर क्वेश्चन के साथ। पर इस बार फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स नहीं बल्कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड से क्वेश्चन है। इंटरनेशनल ट्रेड से क्वेश्चन है। मैंने सोचा कि अगर फाइनेंशियल पे क्लास कर रहे हैं, हम लोग पास्ट ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो क्यों ना ट्रेड पे भी कर लिया जाए, स्पेशली फॉर सेमेस्टर 5 स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन पेपर कैलकाटा यूनिवर्सिटी का है, पर ये जो क्वेश्चन है ये बाकी सभी यूनिवर्सिटी में एप्लीकेबल है, जैसे डीयू हो गए, जेएनयू हो गए। और जहाँ भी इंटरनेशनल ट्रेड का पेपर कराया जाता है उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। ये क्वेश्चन कंपेरेटिव कॉस्ट एडवांटेज मॉडल का क्वेश्चन है, यानी कि रिकार्डियन मॉडल का। सो रिलेटिवली ईजियर साइड में है अगर आपको कॉस्ट एडवांटेज मॉडल समझ में आता है तो। पर जिन लोगों ने कॉस्ट एडवांटेज मॉडल नहीं पढ़ रखा है उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ओके, तो इसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ए ग्रुप सी का मैं लेके आया हूँ। ये वर्थ 5 मार्क्स का क्वेश्चन, दिस इज वर्थ 5 मार्क्स क्वेश्चन। ओके, एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड अ वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन। अगेन, वीडियो को देखते हुए कभी भी आपको लगे कि वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल है या आपके नॉलेज में वर्थ ऐड कर रहा है या आपके लिए किसी भी तरह से फायदेमंद है, तो इसे लाइक ज़रूर करें, क्योंकि लाइक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लाइक करोगे तो ही मुझे फायदा होगा, मेरे यूट्यूब चैनल को ग्रोथ मिलेगा। और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। कोई डाउट है तो कमेंट में पूछें, तो ये आपके लिए बेहतर होगा। और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो आपके साथ सेमेस्टर 5 में पढ़ रहे हैं, उनकी ज़रूरत है, उनके साथ शेयर करें, क्योंकि ये उन्हें बहुत हौसला देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं 7 नंबर ए। कंसिडर टू कंट्रीज ए एंड बी प्रोड्यूसिंग टू गुड्स एक्स एंड वाई विद अ सिंगल फैक्टर लेबर। तो अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि समझेंगे कैसे कि ये कॉम्पिटिटिव कॉस्ट एडवांटेज का क्वेश्चन है। सिंगल फैक्टर लेबर, सिंगल फैक्टर लेबर ये वर्ड जैसे ही आ गया, यानी ये कॉस्ट एडवांटेज कॉम्पिटिटिव कॉस्ट एडवांटेज मॉडल है। क्योंकि आप जानते हैं जो रिकार्डियन मॉडल है, जो रिकार्डियन मॉडल है, रिकार्डियन मॉडल ऑफ ट्रेड है, वो 2 into 2 into 1 मॉडल है। यानी कि ये जो वन है ये वन फैक्टर डिनोट करता है, दैट्स ओनली लेबर। ये जो टू है ये टू गुड्स डिनोट करता है, एक्स एंड वाई। और जो टू है ये टू कंट्रीज डिनोट करता है, ए एंड बी। तो टू कंट्रीज है, टू गुड्स है, सिंगल फैक्टर लेबर, यानी 2 into 2 into 1 मॉडल, सो इट्स अ रिकार्डियन मॉडल। The unit labor requirement for X and Y are respectively 4 and 1 in country A। यानी कंट्री ए में X और Y को बनाने के लिए, ठीक से समझिएगा, कंट्री ए में अगर आप X बनाना चाहते हो तो एक यूनिट X बनाने के लिए, एक यूनिट X बनाने के लिए आपको 4 लेबर लगते हैं, 4 लेबर। और कंट्री ए में एक यूनिट Y बनाने के लिए आपको एक लेबर लगते हैं। यानी कि यूनिट लेबर रिक्वायरमेंट दैट इज AL X, AL X in country A, okay, it is 4, and ALY in country A it is 1। ये ALAX जो मैंने लिखा है इसको कहते हैं यूनिट लेबर रिक्वायरमेंट। यानी एक एक्स बनाने के लिए, जैसे मान लीजिए एक्स है आपका गेहूं, तो 1 किलो गेहूं बनाने के लिए 4 लेबर लगते हैं कंट्री ए में, ठीक है। सिमिलरली कंट्री बी में एक्स और वाई अगर आप बना रहे हो तो यूनिट लेबर रिक्वायरमेंट ऑफ एक्स इन कंट्री बी है 5, और यूनिट लेबर रिक्वायरमेंट ऑफ वाई इन कंट्री बी है 2। ये डिटेल इंफॉर्मेशन आप लोगों को अपने कॉपी में लिख लेना है, ठीक है। अब देखिए टोटल लेबर अवेलेबिलिटी इन ए एंड बी 600 एंड 500, यानी टोटल लेबर जो है वो ए में है 600 और बी में है 500। कंस्ट्रक्ट द वर्ल्ड रिलेटिव सप्लाई कर्व फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन। तो हमें पूरे वर्ल्ड का सप्लाई कर्व बनाना है, ओके, पूरे वर्ल्ड का। यानी कि वर्ल्ड में दो ही कंट्री लोग मान रहे हैं, ए और बी। तो ए जो सप्लाई करेगा और बी जो सप्लाई करेगा, इन दोनों को मिला के जो सप्लाई होगा, किस प्राइस में कौन सप्लाई करेंगे, ये बनाना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अब सोच के देखिए, अगर कंट्री ए टोटल एक्स क्वांटिटी बनाए, मतलब एक्स मान लीजिए गेहूं, तो एक्स क्वांटिटी ऑफ गेहूं बनाए और हर क्वांटिटी ऑफ गेहूं में 4 लेबर लगता है। सोच के देखो, टोटल अगर एक्स क्वांटिटी ऑफ गेहूं बना है और हर एक गेहूं के क्वांटिटी के लिए 4 लेबर लगते हैं, तो टोटल लेबर गेहूं में कितने लगेंगे, दैट इज 4x, ठीक है। और वाई मान लीजिए चावल है, तो टोटल कंट्री ए मान लीजिए वाई क्वांटिटी, वाई केजी ऑफ चावल बना रहा है और हर केजी ऑफ चावल के लिए एक लेबर लगता है। तो टोटल चावल बनाने के लिए कितने लेबर लगेंगे, दैट इज 1 into y इक्वल टू वाई। अब ये टोटल लेबर जो वो लोग को
गेहूं में लग रहा है और टोटल लेबर लेबर जो उन लोगों को चावल में लग रहा है, ये दोनों मिला के कंट्री का टोटल लेबर हो जाएगा, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होता है। रिकॉर्डेड मॉडल में फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होता है, कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं रहता। तो मान लीजिए 50 मान लीजिए 600 लेबर है, 300 मान लीजिए गेहूं में काम कर रहे हैं, 300 मान लीजिए चावल में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4x नंबर ऑफ लेबर्स गेहूं में काम कर रहे हैं और y नंबर ऑफ लेबर्स चावल में काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि गेहूं में 1 किलो गेहूं बनाने के लिए 4 लेबर लगते हैं। मैं x किलो गेहूं बना रहा हूँ तो टोटल 4x लेबर लगेंगे। चावल में 1 किलो चावल बनाने के लिए वाई लेबर्स लगते हैं, मैं टोटल सॉरी 1 किलो चावल बनाने के लिए 1 लेबर लगते हैं, मैं टोटल वाई किलो चावल बना रहा हूँ, तो 1 इंटू वाई, वाई लेबर्स लगते हैं। तो 4x + y मस्ट बी इक्वल टू 600। और यहाँ पे सेम लॉजिक से 5x + 2y मस्ट बी इक्वल टू 500। तो ये दोनों कंट्री का इक्वेशन हमें मिल गया। इस इक्वेशन से हम आराम से पीपीएफ बना सकते हैं। पीपीएफ बना लेने से काम बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, ये कंट्री ए का पीपीएफ, ये कंट्री बी का पीपीएफ। ओके, ये कंट्री ए का पीपीएफ एक्स वाई ए का बी का। ओके, पीपीएफ लीनियर लीनियर रहेगा, पीपीएफ जो है वो लीनियर ही रहेगा रिगार्डिंग मॉडल में। ठीक है, ये था 4x + y = 600, ये था 5x + 2y = 500। अब सोच के देखो, अगर आप यहाँ पे x = 0 कर दो तो y = 600 होगा। इस इक्वेशन में x की जगह 0 बैठाओ तो y जो है मैक्सिमम 600 क्वांटिटी मैन्युफैक्चर हो सकता है। और अगर आप y = 0 कर दो तो x = 150 होगा, यानी मैक्सिमम x जो कंट्री ए बना सकती है वो है 150। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे x = 0 कर दो तो y = 250 होगा, तो मैक्सिमम y विच कंट्री बी कैन प्रोड्यूस इज 250। और अगर आप y = 0 कर दो तो x = 100 होगा, सो मैक्सिमम x विच अ कंट्री कैन प्रोड्यूस इज 100। ऑलराइट, 100। अब अगर आप इसका स्लोप निकालना चाहो, इसका स्लोप, क्योंकि स्लोप निकालने से ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? -ALX/ALY। ठीक है, अब बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट मैं अभी आपको बताऊंगा कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझते कैसे हैं। लोग जनरली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं। लोग जनरली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं जब वो PX/PY निकालते हैं। PX/PY दैट इज द प्राइस रेशियो। अगर आप इसका स्लोप निकालोगे वो PX/PY होगा, उसका प्राइस रेशियो, यानी कौन से प्राइस में वो कंट्री बेचेगी, कौन से रिलेटिव प्राइस में वो कंट्री बेचेगी। ओके, रिलेटिव प्राइस। तो PX/PY इसका स्लोप है। और किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है? चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स। चेंज इन वाई कितना है? 0 से 600 इज 600, एंड 0 से 150 इज 150, सो इट इज 4। सो PX/PY इन कंट्री ए इज 4। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं स्लोप की बात करूँ, दैट इज PX/PY, दैट इज चेंज इन वाई बाई चेंज इन एक्स, सो इट इज 250/100, दैट इज 2.5। यानी PX/PY इन कंट्री बी इज 2.5। अब याद रखना है, ये जो स्लोप है रिगार्डिंग मॉडल में, जो ये जो स्लोप है यही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, यही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्योंकि आप सोच के देखो, ये जो 4 है, व्हाट इज दिस 4? दिस 4 इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ ALAX/ALY, दिस वन, ALXA, सॉरी ALXA और ALYA, करेक्ट। और ये जो 2.5 है, ये जो 2.5 है, दिस इज नथिंग बट, देखो यहाँ पे ये वाला ALBX/ALBY। कैसा लगा? स्लोप, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सेम। जो उनका यूनिट लेबर रिक्वायरमेंट का रेशियो है, जो उनका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा, वही उनका PX/PY, उसी प्राइस पे वो बेचेंगे, उसी प्राइस पे वो बेचेंगे। मजा आया? तो PX/PY इन कंट्री ए इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, PX/PY इन कंट्री बी इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब क्वेश्चन इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ व्हाट। यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, किस चीज का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एक्स का या वाई?
तो इसका आंसर होगा बहुत आसान। जिस गुड को आप एक्स एक्सिस पे रख रहे हो, जिस गुड को आप एक्स एक्सिस पे रख रहे हो, जैसे ये गेहूं था, ये चावल था, ये व्हीट था मान लो, और ये राइस था। तो ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट स्लोप से आता है, ये उस गुड का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है जो एक्स एक्सिस पे मेजर हो रहा है। तो ये है किसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एक्स। ये है किसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एक्स, क्योंकि हम एक्स एक्सिस पे एक्स नाम के गुड को मेजर कर रहे हैं। ठीक है, एक्स नाम के गुड को मेजर कर रहे हैं। अब सोचने वाली बात है, अब सोचने वाली बात है, सॉरी एक्स, यहाँ पे 5x + 2y 100, ओके या ओके। हाँ, अब सोचने वाली बात है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो आ गया, कौन सा कंट्री पहले प्रोड्यूस करेगा उसको? क्योंकि रिकार्डियन मॉडल में कंप्लीट स्पेशलाइजेशन क्या है? कंप्लीट स्पेशलाइजेशन, यानी कि कोई एक कंट्री ही बनाता है, दोनों कंट्री नहीं बनाते हैं एक प्रोडक्ट को। जैसे अगर एक्स जो है, अगर ए जो है वो एक्स बनाएगा तो बी जो है वो वाई बनाएगा, दोनों कंट्री दोनों को नहीं बनाते, जो हेक्सा रोलिंग में होता है इसमें नहीं होता। तो कंप्लीट स्पेशलाइजेशन में कौन सी कंट्री बनाएगी ये? कौन सी कंट्री एक्स बनाएगी? सोच के देखो। तो वही कंट्री एक्स बनाएगी जिसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्स इज लोअर, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज लोअर, वही कंट्री बनाएगी। तो हम देख सकते हैं Px/Py A = 4 इज ग्रेटर देन Px/Py B विच इज 2.5। यानी बी का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है तो पहले बी ही बनाएगी कमोडिटी एक्स। तो यहाँ पे मैं अब रिलेटिव सप्लाई बनाऊंगा, रिलेटिव सप्लाई। तो यहाँ हो जाएगा Px/Py, यहाँ हो जाएगा x/y। तो जो कंट्री बी है वो पहले बनाएगी कमोडिटी एक्स क्योंकि उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है, यानी कि बी हैज कंपेरेटिव एडवांटेज इन एक्स। पर बी कौन से प्राइस पे बनाने को राजी होगी? 2.5 पे। 2.5 को बनाने को राजी होगी, उससे कम पे नहीं चलेगा। तो 2.5 मान लो यहाँ है, 2.5 मान लो यहाँ है, इस प्राइस पे वो बनाने को राजी है। और मैक्सिमम कितना क्वांटिटी वो बना सकती है? उसका अपना एक लिमिटेशन होगा ना, उसकी अपनी जो रिसोर्सेस है वो उन्हीं रिसोर्सेस तक बना सकती है, उसके बाद वो एग्जॉस्ट हो जाएगी, फिर वो नहीं बना पाएगी। तो कंट्री भी मैक्सिमम एक्स कितना बना सकती है? यहाँ पे पीपीएफ पे ध्यान दो, मैक्सिमम एक्स वो बना सकती है 100। दिस इज द मैक्सिमम एक्स विच कंट्री बी कैन प्रोड्यूस, एंड मैक्सिमम वाई इज 250। सो व्हाट इज द रिलेटिव क्वांटिटी ऑफ एक्स इट कैन प्रोड्यूस? रिलेटिव क्वांटिटी ऑफ एक्स यानी x/y, जिसका रिलेटिव निकालेंगे वो न्यूमरेटर पे रहेगा, दूसरा वाला को डिनोमिनेटर पे रहेगा। वो मैक्सिमम 100x बना सकती है, और अगर y बनाई तो मैक्सिमम 250। पर अगर मैं रिलेटिव क्वांटिटी ऑफ x बोलूं तब x/y करेंगे, यानी 100/250। और अगर मैं रिलेटिव क्वांटिटी ऑफ y बोलूं तब 250/100 करेंगे। ठीक है, सो मैक्सिमम इट कैन प्रोड्यूस 100/250, दैट इज, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, 2/5, 2/5 इट कैन प्रोड्यूस मैक्सिमम। ओके, सो मैक्सिमम इट कैन प्रोड्यूस 2/5, 2/5 यानी 0.4। 2/5 को आप 0.4 भी लिख सकते हो, तो 0.4 भी चलेगा। तो मैक्सिमम रिलेटिव कितना प्रोड्यूस कर पाएगी? रिलेटिव एक्स 0.4, इतना क्वांटिटी वो मैक्सिमम प्रोड्यूस कर पाएगी। यानी उसका सप्लाई कर यहाँ से लेके यहाँ तक बिल्कुल सीधा होगा, हॉरिजॉन्टल होगा। क्यों? क्योंकि 2.5 भी वो सप्लाई करेगी, चाहे वो 0.1 करे, 0.2 करे, 0.3 करे, 0.4 करे, अप टू 0.4 वो 2.5 प्राइस पे ही सप्लाई करेगी, इसलिए वो हॉरिजॉन्टल। अब 0.4 सप्लाई करने के बाद बी का सारा रिसोर्स हो गया खत्म, अब बी प्रोड्यूस नहीं कर सकता, उसके रिसोर्सेस खत्म हो गया, रॉ मटेरियल्स खत्म हो गए मान लीजिए। अब एंट्री होगी कंट्री ए की, नया हीरो। कंट्री ए आएगा, लेकिन कंट्री बी बोलेगा नहीं, मैं 2.5 पे नहीं बेचूंगा, मेरा प्राइस 4 है, मैं 4 पे ही बेचूंगा। ठीक है, मेरा प्राइस 4 है, मैं 4 पे ही बेचूंगा, यानी कि एक हायर प्राइस पे। तो Px/Py ऑफ कंट्री ए इज इक्वल टू 4 प्राइस पे यह बेचना शुरू करेगा। पर कंट्री ए विल स्टार्ट सेलिंग फ्रॉम द पॉइंट वेयर कंट्री बी हैज एंडेड। कंट्री बी का एंड यहाँ हुआ था, यानी यहाँ से यहाँ तक सप्लाई कर वर्टिकल ऊपर उठ जाएगा, और फिर यहाँ से सप्लाई होना शुरू होगा, यहाँ से सप्लाई होना शुरू होगा कंट्री ए का। कैसा? कंट्री बी ने 0.4 तक सप्लाई किया,
इसके बाद वो नहीं कर पा रही, उसके रिसोर्सेस खत्म हो गए। अब कंट्री ए आ रहा है, अब यहाँ से रिलेटिव सप्लाई कर ऊपर चला गया। क्यों? क्योंकि इस प्राइस पे कंट्री ए सप्लाई नहीं करेगा, वो एक हायर प्राइस पे करेगा, और हायर प्राइस पे वो फिर इधर जाएगा, यानी और भी सप्लाई करेगा। सो इट इज लाइक अ सीढ़ी, स्टेप डायग्राम। अब सवाल है कंट्री ए जो है वो कितना सप्लाई कर सकता है। तो कंट्री ए का एक्स का मैक्सिमम कैपेसिटी है 150, वाई का मैक्सिमम कैपेसिटी है 600, तो रिलेटिव एक्स कितना होगा? 150 ओवर 600, यानी 1/4। 1/4। तो ये जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक 1/4, यानी कि इफ दिस इज 0.25, 1/4 मीन्स 0.25, तो ये टोटल हो जाएगा 0.65। बिकॉज 0.4 में आप 0.4 में आप 0.25 ऐड कर दो तो 0.65। तो ये 0.65 तक ही सप्लाई कर पाएगी, उसके बाद ए के रिसोर्सेज भी खत्म हो गए। तो ये जो स्टेप डायग्राम बना, ये स्टेप डायग्राम है रिलेटिव सप्लाई ऑफ द वर्ल्ड। ये जो इस तरह से हमने स्टेप डायग्राम बनाया, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ये आर एस है वर्ल्ड का। यहाँ है पी एक्स बाई पी वाई, यहाँ है एक्स बाई वाई, ये 0.4, ये 0.65, ये हो गया पी एक्स बाई पी वाई हो गया ये 2.5, और ये पी एक्स बाई पी वाई हो गया 4। दिस इज द रिलेटिव सप्लाई ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। कैसा लगा? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। स्टेप डायग्राम रिलेटिव सप्लाई, कंपेरेटिव कॉस्ट एडवांटेज मॉडल में ऐसा ही रिलेटिव सप्लाई होता है। ठीक है। आप रेफरेंस के लिए कोई भी बुक यूज कर सकते हैं, सैल्वाटोर और या फिर गुडमैन या फिर संपत मुखर्जी, कोई भी किताब यूज करें, आराम से बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं और भी वीडियोस के साथ आते रहूँगा जहाँ पे मैं ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगा जो थोड़े से इंटरेस्टिंग है, थोड़े से चैलेंजिंग है। कुछ स्टूडेंट्स को टफ लगता है न्यूमेरिकल्स, तो उनके लिए खास तौर पे तो ये वीडियो जरूर देखिएगा, स्पेशली कैलकाटा यूनिवर्सिटी वाले, डीयू वाले, और कोई भी यूनिवर्सिटी जो इंटरनेशनल ट्रेड का पेपर पढ़ाती है, उसके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और क्वेश्चन के साथ, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।